गुड मॉर्निंग। स्पेशल मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स को ईद की बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। दोस्तों, कल मैं हिमांशु गौड़ और सुमांशु गौड़ जी की टीम में से बहुत से लोग बाहर से आए हैं, तो उन्होंने ब्रॉन्ज नंबर को बुलाया था हेड ऑफिस में और उससे समय लिया था। कल मैं शाम को उनसे मिलने गया तो वहाँ किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा, सर एक शब्द में आप बता दीजिए आपके कैरेक्टर में किस चीज़ ने कामयाबी में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। तो वो एक शब्द क्या है? तो मैंने कहा था पैशन, जुनून, कामयाब होने का जुनून। आज आपने जतिन जी की स्टोरी को सुना। जब मैं पहली बार इनसे मिला था, इन्होंने सही कहा, इनको हिंदी भी नहीं आती थी, इनके आधे शब्द मेरी समझ में नहीं आते थे। इनको वेस्टीज बोलने में 2 साल लगेंगे, वेस्टीज बोलते थे, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन इस इंसान के अंदर क्या बात थी कि जुनून था। पहली बार जब ये आए मेरे सेशन में, जब आए थे अटेंड करने के लिए, तो इनको डायरेक्टली VIP में बुला दिया गया। अब इन्होंने कोई प्लान नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। तो उसके बाद ये बैठे मेरे साथ में और मैं इनको समझा रहा था, तो एक व्यक्ति आया, बोला कि किसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये मेरी इनसे पहली इंट्रोडक्शन थी। लेकिन उसके बाद जब भी मैं भुवनेश्वर गया, उस समय भीड़ का तो कोई प्रश्न नहीं उठता था, एक एक करके लोग लेकर आते। ये इंसान पूरे दिन लगा रहता था। इसके पिताजी हॉस्पिटल में थे, रात भर पिताजी के साथ हॉस्पिटल में रहना और दिन भर एक एक आदमी को पकड़ कर लाना मेरे पास, ताकि मैं उनको उसको वन ऑन वन दिखा सकूं। वहां से इस आदमी ने अपना डेड को बिल्डिंग आपके अंदर है तो आप बहुत कामयाब होंगे। क्योंकि जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया तो आपने इनके चैलेंजेस देखे। उड़ीसा में बिजनेस उस समय कोई सेंटर नहीं, जैसे इन्होंने बताया। आज अगर कोई साइन अप करता था, प्रोडक्ट मिलते थे 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, और कभी कभी सेल टैक्स वाले पकड़ लेते थे तो 15-15 दिन लग जाते थे। आज आपके पास देखिए कितनी फैसिलिटीज है। उस समय प्रोडक्ट नहीं मिलते थे, 30 प्रोडक्ट होते थे। आज आपके पास 350 प्रोडक्ट है, जगह जगह ऑफिस है, जगह जगह DLCP है, इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे अचीवर्स हैं। अगर आपके अंदर इनके जितना आधा जुनून भी आ गया तो इससे 4 गुने कामयाबी की जिम्मेदारी गारंटी में आपको यस यस करोड़ रुपए महीने में पहुंचने का यस। इसी पैशन को बरकरार रखना। दूसरी चीज याद रखना, लाइफ में जब भी कुछ भी बड़ा करने जाओगे, हमेशा आपकी टेस्टिंग होगी, भगवान परीक्षा लेगा, परीक्षा उत्तीर्ण करोगे तो जो सोचोगे उससे डबल देगा। यस। जब मैंने मेरे सारे कोर लीडर्स को इकट्ठा किया, हमने डिसाइड किया हम मेगा सेमिनार करेंगे। हमने तालकटोरा बुक किया, एक सेशन फुल हुआ, दूसरा करना पड़ा, दोबारा तालकटोरा किया, उसके बाद लास्ट पर त्यागराज पहुंचे। त्यागराज के बाद यहाँ आए ये सोच करके कि ये सफिशिएंट होगा। 22 तारीख को मैं गोवा में था, मुझे संजय यादव जी का फोन आया, मुझे हिमांशु गौड़ का फोन आया कि सर मुझे 1000, 1500, 2000 टिकटें और चाहिए। तो हमने इसको सेकंड सेशन में कन्वर्ट किया। 10 तारीख का सेशन था, तब हमारे पास सारी परमिशन थी, सब कुछ था, बट ड्यू टू ईद और कुछ सेंसिटिव हालात को देखते हुए 2-3 दिन पहले हमारी परमिशन कैंसिल कर दी गई। मैं, दिनेश जी, हमारी टीम खाने में बैठी रात 1-1 बजे तक, ताकि हम 11 तारीख को कंक्लूड कर पाए। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, इसको सक्सेसफुल बनाने। जब आप लाइफ में कुछ बड़ा सोचोगे, चैलेंज जरूर आएगा। जो लोग उस चैलेंज को पार करते हैं वो विजेता बनते हैं और सिकंदर बनते हैं और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीते हैं। और जो लोग उस चैलेंज से डर जाते हैं वो जिंदगी भर एवरेज बने रहते हैं। अब आपके ऊपर है, आपको सिकंदर बनना है या एवरेज रहना है। सिकंदर। ये बिजनेस को बराबर का मौका देता है। ये बिजनेस नहीं पूछता आपकी जेब में पैसे कितने हैं, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपका मजहब कौन सा है। ये बिजनेस आपसे 1-2-3 चीजें भी डिमांड करता है। आपका ड्रीम है, पहली चीज आप सीखने को तैयार हो और फील्ड में मेहनत करने को तैयार हो, काम दिखाने को तैयार हो, सीखने को तैयार हो, सेमिनार में आने को तैयार हो, तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। यस, ग्रेट। मैं आपकी बात खत्म करूंगा। थैंक यू सो मच।